हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी आपका एसएससी का एग्जाम चल रहा है सीएचएसएल का, जिसमें 2 तारीख से पेपर शुरू हुआ था। मैंने आपको कहा था दोस्तों कि मैं एग्जाम एनालिसिस कराऊंगा, लेकिन किसी कारणवश करा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं। तो दोस्तों, मैं जब सोच रहा हूँ जब तक मैं लाइनअप ना हो जाऊँ तब तक एग्जाम एनालिसिस में आपको ऐसा ही क्वेश्चन देता रहूँ, ताकि मेरा अनुभव आपको लगे कि आने वाले समय में सर रोहित सर आपने बीच में छोड़ा नहीं, आपका अनुभव मिलता रहा हमें, उस आधार पर हम तैयारी करते रहें। बाकी बात दोस्तों, अभी हम सुबह 8 बजकर 15 मिनट में पढ़ा रहे हैं और फिर एक सुबह 10 बजे क्लास चल रही है, और मेरी कोशिश बहुत जल्द है दोस्तों कि लाइनअप हो जाऊँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन तब तक मैं आपको एग्जाम एनालिसिस यानी जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जितने क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं, उसी के आधार पर मैं कराता जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज 3 अगस्त है। आज देखते हैं शिफ्ट 1 में कैसे क्वेश्चन आए हैं 8-10, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि जिनका पेपर कल होगा या 4th शिफ्ट में पेपर होगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखिए दोस्तों, अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ क्लास के लिंक पीडीएफ सब कुछ मिलेगा दोस्तों। ठीक है, जीएस बाय रोहित सर या जीके बाय रोहित सर। आइए देखिए दोस्तों, जैसा कि हम बात करें, सबसे पहला सवाल सबसे पहले पूछा दोस्तों, आईएनसी के एस्टेब्लिशमेंट, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस से हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, हमेशा सवाल रहता है कांग्रेस से दोस्तों। तो कांग्रेस की स्थापना आप देखोगे 28 दिसंबर 1885 को हुआ दोस्तों, बम्बई के तेजपाल, जो बम्बई का जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, आईएनसी पकड़ा है तो कांग्रेस का जो स्थापना हुआ है और उसके जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, जो अध्यक्षता हुई है या इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुए हैं, उसको देख के जाना है। जब इसकी स्थापना हुई दोस्तों, तब डफरिन का वायसराय था उस समय भारत में, और आपको याद होगा कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो अध्यक्ष थे दोस्तों, और फाउंडर एओ ह्यूम इसके फाउंडर रहे हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा। दूसरा सवाल दोस्तों, आर्टिकल 22। अब देखो, याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट से मैं हमेशा कह रहा हूं कि फंडामेंटल राइट से आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, हमेशा क्वेश्चन बन रहे हैं फंडामेंटल राइट से, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स, डीपीए स्पीच, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा सवाल बन रहे हैं। तो दोस्तों, आर्टिकल नंबर 21, 22, 19, ये कुछ ऐसे कल, जैसे कल आपने देखा था कि कल आर्टिकल नंबर 76 पूछ दिया, जो अटॉर्नी जनरल के बारे में है। तो दोस्तों, जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी ये करके जाइएगा, क्योंकि मेजर पार्ट ये कवर करता है ना। तो जैसे ही आपको पता है कि 14 से 18 ये समानता की बात करता है, 19 से 22 दोस्तों ये स्वतंत्रता की बात करता है, 23 से 24 दोस्तों ये आप देखोगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है ना। तो 22 क्या कहता है दोस्तों, 22 कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेनेशन इन सर्टेन केसेस, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, है ना। क्या कहता है दोस्तों, मैं आपको लिख दूं कि ताकि आपको याद रहे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेनेशन इन सर्टेन केसेस। मतलब दोस्तों कि 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, आप गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, है ना। यही सब आर्टिकल नंबर 22 में आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आगे दोस्तों कहता है सर, ब्रिटेन यूके का भाग, यानी आपको याद होगा कि यूके या ब्रिटेन में कुल मिलाकर 4 देश हैं, जो मैंने कई बार कहा कि राजनीतिक स्तर से हम इसे बांटते हैं, है ना। तो आप देखोगे दोस्तों, ब्रिटेन, यूके, तो यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राजशाही एकात्मक राज्य है, जिसमें 4 देश शामिल हैं। कौन कौन? इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। बताओ, ये सब सारे सवाल पढ़ाया नहीं पढ़ाया है? कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो, इसीलिए आप रेगुलर रहिए। जितने ही क्लास में आपको दे पा रहा हूं अभी, आप उसमें रेगुलर रहिए दोस्तों। ठीक है, तो आप देखोगे दोस्तों, ये मैप के जरिए, ये देखो नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये स्कॉटलैंड है, ये यूनाइटेड किंगडम सम्मिलित रूप से कहते हैं, ये इंग्लैंड है, और ये वेल्स है ना। ये वेल्स है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंग्लिश चैनल है, जो हम कहते हैं कि इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया। तो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले दोस्तों, पहले अगर हम बात करें मिहिर सेन है
है ना, मिहिर सेन, और पहली भारतीय आरती शाह, जो महिला आरती शाह। ठीक है, देखो एशियाई खेलों में भारत के पदकों की संख्या पूछा है। अब सोचो कि टोटल पदक अब तक, अगर अब ये तो क्वेश्चन क्लियर नहीं, बच्चों ने बताया नहीं, अगर 2018 में हुआ जो इंडोनेशिया में, अगर उसके बारे में पूछता तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये क्लियर नहीं कि भारत के पदक की कुल संख्या पूछा है या क्या पूछा है। तो आइए हम पूरा ओवरऑल आपको बताएं कि जकार्ता पालमबंग जो इंडोनेशिया में हुआ था दोस्तों 18वें एशियाई खेल, उसमें कुल पदक 69 थे, 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज। भारत 8वें स्थान पर था और यह पहला मौका था कि भारत एशियाई खेलों में इतने पदक जीता है। जैसा कि आप जानते हैं एशियाई खेल सबसे पहले 1951 में दोस्तों दिल्ली में हुआ है और भारत में 2 बार हुआ है, 1982 में एक। एशियाई खेल में 51 पदक जीते हैं। 1951 में सोचो 15 गोल्ड, 16 रजत और 20 कांस्य। दोस्तों उस समय केवल जापान आगे था हमसे, जिसने 60 पदक जीता था। और तब से भारत ने एशियाई खेल में कुल 155 स्वर्ण, 201 रजत, 316 कांस्य जीता, टोटल 672 पदक जीता है। अब देखोगे आने वाले समय में जो एशियाई खेल अगर हम देखें तो दोस्तों 2018 में कहाँ हुआ, इंडोनेशिया जकार्ता पालमबंग में। दोस्तों 2022 में हो नहीं पाया तो चाइना में 2023 में होगा, 2026 में फिर से जापान में होगा दोस्तों, 2030 में दोहा कतर, 2034 में रियाद यानी सऊदी अरेबिया। तो 18, 22, 26, 30, 34 तक आपके पास शेड्यूल आ गया, यानी 18 में इंडोनेशिया, 22 में चाइना, 26 में जापान, 30 में कतर, 34 में सऊदी अरेबिया। ठीक है, याद रखना। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पूछा, बताओ। देख लो, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे यानी गांधी जी की जन्मदिन 2 अक्टूबर, हैप्पी बर्थडे बापू। शास्त्री जी का भी जन्म हुआ है दोस्तों 1869 में। तो एक इंपॉर्टेंट डे पूछ रहा है, देख लो एक इंपॉर्टेंट डे पूछ रहा है, स्पोर्ट से भी पूछ रहा है, डांस से भी पूछा है। अब कौन सा डांस है ये क्लियर नहीं है ना, तो यह याद रखिएगा। दोस्तों पंडित रविशंकर के बारे में पूछ दिया, देख लो। मतलब एक न एक क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर को ये छोड़ नहीं रहा है, इसलिए जिनका भी पेपर होगा 3rd शिफ्ट 4th शिफ्ट में या कल, तो आर्ट एंड कल्चर अच्छे से करके जाना। और अगर कोई टॉपिक आपका छूटा हो, जैसे डांस आपसे ना हुआ हो रिवीजन, क्योंकि मैंने बीच में डांस पढ़ाया था, या फिर आप देखोगे कि सर आर्ट एंड कल्चर या फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या हिस्ट्री, जो भी हो, जो टॉपिक आपका छूटा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। मेरी कोशिश होगी लाइव ना आके तो रिकॉर्डेड वीडियो ही करके, ताकि मैं आपको ये दे दूं, ताकि आपको लगे कि सर आप बीच में छोड़कर नहीं गए। ठीक है दोस्तों, तो रविशंकर की बात करें, ये आप देख सकते हो दोस्तों, सितार वादक है ना, पंडित रविशंकर। 7 अप्रैल 1920 को जन्म हुआ था बनारस में दोस्तों। 12 दिसंबर 2012 को अमेरिका में इनका निधन हो गया। आप देखोगे भारत रत्न मिला दोस्तों 1999 में इनको, पद्म विभूषण 1981 में, पद्म भूषण 1967 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1962 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1975 में, और 1987-88 के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कालिदास सम्मान। कई बार पूछता है कालिदास सम्मान कौन देता है, मध्य प्रदेश सरकार देती है, याद रखिए। दोस्तों रामकृष्ण परमहंस के बारे में पूछा गया है। अब देखो रामकृष्ण परमहंस से क्या पूछा, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, हो सकता है इनका ओरिजिनल नाम पूछा गया हो। तो गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय इनका वास्तविक नाम था दोस्तों। ये किनके गुरु थे, तो विवेकानंद के गुरु थे, आपको याद होगा। विवेकानंद जो 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। विवेकानंद का वास्तविक नाम की बात करें तो नरेंद्र नाथ दत्त दोस्तों, है ना, नरेंद्र नाथ दत्त। और याद रखिएगा कि विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ की स्थापना की थी, है ना, कलकत्ता में दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे मिले आज के पहले शिफ्ट के। जैसे मुझे दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन मिलते हैं, मैं वैसे ही ऐसा ही वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आपको लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमारी तैयारी बिल्कुल कैसी होनी चाहिए आने वाले शिफ्टों में। बाकी बात मेरी क्लास अभी रेगुलर 8:15 पे करंट अफेयर्स, और 10 बजे वाला क्लास तो बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि मेरी कोशिश है कि बिल्कुल जैसे ऐसे पूछ रहा है 10 बजे वाला क्लास मैं वैसे ही लेके आऊँ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, भी ज्वाइन कर लेना, जिससे आपकी क्लास की PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, है ना। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।